हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका क्वेश्चन ना छूटे। ये एडिटोरिया के करंट अफेयर सीरीज है। इसमें जनवरी मंथ के क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1 जनवरी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला फैक्ट है, 1 जनवरी 2021 से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ दूसरे का पदभार किसने संभाला? तो श्री सुनीत शर्मा ने संभाला। इससे पूर्व पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना LHP की आधारशिला रखी? तो 6। 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाइट हाउस परियोजना देश में तेजी से आवास निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। नेक्स्ट फैक्ट है, GST लागू होने के बाद से लेकर अब तक पहली बार दिसंबर 2020 में GST राजस्व संग्रह 1.15 लाख करोड़ रहा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस कॉल रिफिल बुकिंग सुविधा की शुरुआत कहाँ से की? तो भुवनेश्वर से की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल की शुरुआत अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियां एक दूसरे को सौंपी। नेक्स्ट है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास की शुरुआत कब से होगी? तो 2 जनवरी 2021 से होगी। पुणे और नागपुर सहित कुल 4 जिलों में शुरुआत। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को चर्चा में आशा इंडिया परियोजना का संबंध किससे है? तो भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार से है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को अपनी 63वीं स्थापना दिवस मनाई, तो DRDO ने मनाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को इसरो के पुनः अध्यक्ष कौन बने? तो K शिवन। 1 वर्ष के कार्यकाल में वृद्धि हुआ। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स के ई-गवर्नेंस ई-ऑफिस पोर्टल की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को किसने की? तो वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने की। नेक्स्ट है, भारत के 67वें युवा ग्रैंड मास्टर केवल 14 साल 9 महीने में कौन बने? तो लियोन मेकोंडा गोवा के बने। अब हम लोग देखते हैं 2 जनवरी के करेंट अफेयर। तो पहला है, 2 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन 16 जनवरी 2021 को कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। यह संस्करण पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, इस आयोजन का शुभारंभ थॉमस विटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड डेनमार्क की फिल्म के साथ होगा। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2020 का स्थापना के 75वें वर्ष उद्घाटन जनवरी 2021 में कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें। इस सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन का विषय या थीम मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन है। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन। लोकसभा से 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस देश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य किया गया है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है, ICMR के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश कौन बना? तो भारत बना। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2021 को किस देश ने चालक सहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? तो जापान। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला चेयरपर्सन का पदभार जनवरी 2021 से किसने संभाली? तो सोमा मंडल ने संभाली। ये उनका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण स्वीकृति रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी। कुल स्वीकृत रेटिंग 55% है।
नेक्स्ट है, वर्ष 2021 से किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदल दिए? तो ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिए। अब हम लोग देखते हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के 2 कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग किस देश में बनी है? तो भारत। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक के वैक्सीन है कोवैक्सीन कोवैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट है, चक्रवात यासा से प्रभावित किस देश को भारत ने 3 जनवरी 2021 को 6 टन राहत सामग्री भेजी? तो फिजी। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2021 को विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, विश्व की पहली दोपहिया कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार किया? तो बजाज ऑटो। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। इसकी व्याख्या देखें, यह प्रणाली डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई के लिए आधार वर्ष मार्च 2018 निर्धारित किया। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चित पुस्तक है वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेडो कोविली है। यह पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में मृत्युदंड 20 साल से ज़्यादा प्रतिबंध को समाप्त करने वाला देश कौन बना है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड। यह कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड का हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 4 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान को कहां से रवाना करने का निर्णय लिया है? तो गोवा। यह टीम चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासुकी गोलोविन से 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसके उन्नयन के लिए किसके साथ $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के किस प्रयोगशाला का प्लेटिनम जुबली 75वें स्थापना दिवस मनाई गई है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महापद्धति सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किए हैं। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निदेशक द्रव राष्ट्र को समर्पित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में टाइफून जनजातीय खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए टाइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिलोंग असम राइफल पब्लिक स्कूल शिलोंग से किया गया है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए कल से 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली है? तो न्यायमूर्ति तमिलनाडु। नेक्स्ट है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए निर्णायक मंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पाब्लो सीजर अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों को पढ़ना लिखना संभव कराने वाली लुई ब्रेल फ्रांस की जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? तो 4 जनवरी को मनाई जाती है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा सागरमाला सी प्लेन सेवा किस मंत्रालय की योजना है? तो बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्रालय की परियोजना है।
अब हम लोग देखेंगे 5 जनवरी के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी का परिचालन 7 जनवरी 2021 को कहाँ से किया जाएगा? तो न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 306 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी न्यू मदारखंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा को देश को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा चतरगला सड़क सुरंग 6.8 किलोमीटर लंबी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बन रही है? तो जम्मू कश्मीर। यह सुरंग कठुआ जिला से डोडा जिला को जोड़ेगी। नेक्स्ट है, 5 जनवरी को शुभारंभ किए गए टाई कैथॉन 2021 और टाई कैथॉन पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारत में 80% खिलौना विदेशों से आयात किया जाता है। टाई कैथॉन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, 5 जनवरी के मौसम विभाग के अभिव्यक्ति के अनुसार वर्ष 2020 वर्ष 1901 के बाद 8वां सबसे गर्म रहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर हिंद महासागर में 5 चक्रवात आए, अम्फान, निवार, गति, निरसंग और बुरेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में उद्योग मंथन वेबिनार मैराथन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसका उद्देश्य है भारतीय उद्योगों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2021 को कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने किसके साथ किया? तो विश्व बैंक। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2021 के विद्युत मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उजाला योजना के तहत वर्ष 2020 तक कितने करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए? तो 36.69 करोड़। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने खुद के अपने देश में कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पाने के लिए खेद प्रकट किया है? तो ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में भारत के कुछ राज्यों में अचानक पक्षियों में किस वायरस की संक्रमित होकर मरने की खबर चर्चा में है? तो H5N6 बर्ड फ्लू। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को शुरू किया है? तो रेलवे मंत्रालय ने किया। अब हम लोग देखते हैं 6 जनवरी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 6 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों के उचित परिचालन के लिए सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो जापान। सहभागिता समझौता के द्वारा अब भारत के कामगारों और कुशल पेशेवरों को जापान भेजने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टस रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? तो -9.6%। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। बिजली उत्पादन 600 मेगावाट है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित कर दिया है? तो 3%। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की जनगणना में भारत की 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 8.6%। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लासी को शुरू किया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 जनवरी 2021 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ हर वर्ष 72 लाख हजार सूती दरियों की आपूर्ति पर समझौता किया गया है।
किस राज्य ने जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित कर दिया है? तो केरल। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में राज्य में लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की है। इसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब हम लोग देखते हैं 9 जनवरी 2021 से वर्चुअल फॉर्मेट में किया जाएगा। इस सम्मेलन का थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी 2021 को वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। इस सम्मेलन का विषय है भारत और भारतीय समुदाय में से सफल युवाओं को एक साथ लाना। आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के सामुदायिक और स्वैच्छिक मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, भारतीय मूल की। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एकूकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मुख्य विषय एवं थीम था वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। नेक्स्ट देखते हैं, 7 जनवरी 2021 को एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो इसका आंसर होगा स्थिर कीमत पर -7.7%, वर्तमान कीमतों पर -4.2%। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2021 को शहरी निकायों को सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो तेलंगाना। इससे पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश शहरी निकायों को सुधार को लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक कितने नए नल के पानी कनेक्शन दिए गए हैं? तो 3.04 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य हासिल करना है। दी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी वेब 1 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो ये बनी क्लेयर पालोसाक, भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में। नेक्स्ट है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में सोमालिया में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया? तो वीरेंद्र कुमार पॉल। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली? हेमा कोहली ने ली। अब हम लोग देखते हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किसने किया? तो प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बो ने भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दे पर व्यापक चर्चा के लिए 8 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार। नेक्स्ट है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में इनमें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बिजली मंत्रालय और एनटीपीसी के साथ। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हो गया। इसका संबंध है शिक्षा और सामुदायिक सेवा से। चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। भारत 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के कुल 3 प्रमुख समितियों का अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? तो दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान से। इस मिशन के तहत मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 44,70,000 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं,
खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 से 16 फरवरी के मध्य कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति के पद से हटने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन में रहा? तो 25वां। नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2021 में ग्लाइडेन मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2021 को CISF के 28वें महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 की दुनिया की सबसे अमीर 500 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे? एलन मस्क रहे। स्पेस एक्स एवं टेस्ला मोटर्स के संस्थापक एलन मस्क हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसंधान के लिए भारतीय कंपनी विप्रो ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय। अब हम लोग देखते हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर। तो पहला है, 9 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा केन बेतवा परियोजना से भारत के किन 2 राज्यों को सिंचाई में लाभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में कब से की जाएगी? तो 16 जनवरी 2021 से की जाएगी। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2021 के प्रेस व्यापीत के अनुसार सरकार का उद्देश्य वर्ष 2024 से 25 तक देश में मछली उत्पादन बढ़ाकर कितना टन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 करोड़ 20 लाख टन। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैमी जयंती मनाई जाएगी? तो 125वीं जयंती। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बाइडेन ने भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है? सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा। ये इनका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाई? सवरीना सिंह। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2021 को कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की मृत्यु हो गई। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात कुल 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में किस एयरलाइंस ने अपनी एयरक्राफ्ट को साफ करने और कीटाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट रोबोट का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस बन गई? तो एयर इंडिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर। इस मोबाइल ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराएंगे। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से ट्विटर ने निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में चर्चा में भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश कुफरी में। नेक्स्ट है, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वुमेन्स पायलट टीम में किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने की है। अब हम लोग देखते हैं 10 जनवरी के करंट अफेयर। तो पहला है, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का थीम क्या रखा गया? तो युवा उत्साह नए भारत का। उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना। समापन 16 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन 12 जनवरी 2021 को कहाँ किया जाएगा? तो संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इसका आयोजन 23 दिसंबर 2020 से ही वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच युवाओं के विचारों को सुनना जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा PM कुसुम योजना संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय MNRE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके तहत कृषि पंपों को सौरीकरण के लिए किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया।
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 2006 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2021 को किस देश में विमान दुर्घटना से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो इंडोनेशिया, श्रीविजय एयरजेट विमान दुर्घटनाग्रस्त। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 32 वर्ष। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यह क्या है? तो अनुसंधान पोत। नेक्स्ट है भारत में बनी किस वैक्सीन को ब्राजील ने अपने देश में उपयोग की अनुमति दी है? साथ ही साथ भारत से 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। तो कोविशील्ड कोवैक्सीन। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन ने भारत की कैमी व्यापार नीति समीक्षा TPR रिपोर्ट जनवरी 2021 को जारी की है। तो 7वीं की है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हर एग्ज़ाम, जितने सारे वनडे एग्ज़ाम हैं उसमें काम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो साथ ही साथ इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।